पिंजड़वा के छोड़। जीवन में धर्माचरण हम और आप जो रह जाएंगे, जो चरी जाएंगे, यही जीवन का धर्म हमारे साथ अगले जन्म में जाने वाला है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और एक बात समझिएगा, धन होगा तो आप भगवान के पीछे दौड़िएगा व्यवस्था लगा करके, और धर्म होगा तो भगवान आपके पीछे दौड़ना प्रारंभ करेंगे। श्री दशरथ जी महाराज का परिचय कल आपने कथा में श्रवण किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं दशरथ जी कौन है? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। तो क्या दशरथ जी के पास पैसा वैसा नहीं था का? गोस्वामी जी कहते हैं दशरथ जी की संपदा देखकर कुबेर को लज्जा आती थी। किसको? देवताओं के जो कैशियर हैं, खजांची, उन कुबेर के पास भी उतना ऐश्वर्य नहीं था जितना दशरथ जी महाराज के पास था। लेकिन जब दशरथ जी का परिचय दिया गया तो ये नहीं बताया गया कि धनाढ्य है, इतनी संपत्ति है, इनके पास क्या संपत्ति है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। और ये धर्म दशरथ जी का इस जीवन का नहीं है, ये पिछले जन्म का है। जब ये मनु महाराज थे उस समय भी उनका परिचय देखिए। मनु जी और शत्रुपा जी का परिचय गोस्वामी जी लिखते हैं, दंपति धर्म आचरणनी का अजहुंगा व श्रुति जिन के लिखा। गोस्वामी जी कहते मनु जी महाराज और शत्रुपा मैया का दाम्पत्य कैसा है? धर्मशील, आचरण नीक है, नीक मन श्रेष्ठ। और वो धर्म मनु महाराज का जब दशरथ जी के रूप में जन्म लिए तो ट्रांसफर हो गया पूरा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। कथा कहती है किसी भी स्थिति परिस्थिति में धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। महाराज के जीवन का धर्म था केंद्र में कि भगवान अयोध्या में खींचे चले आए और अवतरित हो गए। वो स्वामी जी कहते हैं भगवान के आने के बाद गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा कन हरसवंत सब जहां तहां नगर नारी नर वृंद। अयोध्या के एक एक घर में उत्सव मन रहा है, लोग बधाई बजा रहे हैं, गा रहे हैं। लेकिन आपको बताऊं दशरथ जी महाराज भी आनंद में तो हैं लेकिन थोड़े चिंतित हैं। क्यों चिंतित हैं उदय भैया? काहे चिंतित हैं? गुरु जी की बात याद करके। गुरुदेव ने कहा था महाराज कितने बेटे होंगे और कितने हुए हैं? महाराज इसलिए टेंशन में है कि बाद वाले 3 क्यों नहीं आ रहे हैं। तब तक एक दासी ने आकर कहा महाराज बधाई हो आपको। कैकेयी सुता सुमित्रा जो सुंदर सुत जन मत भयो। कैकेयी सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जन मत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा कहीं ना सके शारद अहिराजा। वह सुख संपत्ति
समय समाजा कहीं न सकै हृदय ही राजा। अवधपुरी सोहाई भांति, अवधपुरी सोहाई भांति प्रभु ही मिलन आई जनुराती, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। एक मास से जात न जाना, एक मास से जात न जाना। दासी ने आकर कहा, महाराज बधाई हो महाराज। कैकेयी जी ने एक और सुमित्रा जी ने कितने? दो पुत्रों को जन्म दे दिया। अब आप कल्पना करिए, जो महाराज बुढ़ापे में एक लड़का के लिए रो रहे थे, जाकर गुरु जी से रोने लगे और ऐसी गुरु कृपा हुई कि चौथे पन में घर में एक नहीं 4-4 पुत्र आ गए। कितना आनंद वर्धन हुआ अयोध्या का, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। यहां गोस्वामी जी ने 4 नाम लिखे हैं। वह सुख, पहला क्या है? सुख संपत्ति। तीसरा समय। चौथा समाजा। इन चारों के विषय में कहीं ना सकई कौन? शारद अहि राजा। इस चौपाई का मतलब समझे? भगवान के अवतार के बाद अयोध्या में जो सुख बढ़ा, अयोध्या वासियों को जो संपत्ति मिली, जिस समय और समाज का दर्शन मिला, इन चारों के विषय में सरस्वती और शेष नारायण भी कहने में सक्षम नहीं है। ओझा जी, और आप एक बात याद रखिएगा, वास्तव में आनंद वही है जिसको बताया न जा सके। जिस आनंद को बता रहे हैं वो आनंद है ही नहीं। आप में से कोई कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, टेक्निकल क्यों ना हो, आपको एक मुट्ठी चीनी फका करके, चीनी खिला करके, और यदि पूछा जाए कि चीनी कितनी मीठी है, क्या कहिएगा? कितना? कोई बता पाएगा? उसका कोई मेजरमेंट है? हम लोग मॉरिशस गए कथा करने के लिए। हेमा जी कहाँ बैठी हैं? हाँ, उधर बैठी हैं। हम लोग उधर भैया भी हैं। तीर्थ जी आ गए? अरे स्वागतम स्वागतम प्रभु। हम लोग गए मॉरिशस कथा करने के लिए, तो वहां एक चीनी की फैक्ट्री में गए, शुगर मिल में। तो वहां करीबन 10-12 टाइप का शुगर था, व्हाइट से लेके डार्क ब्राउन तक। सारे चीनी को हम लोग को कप में चिखाया गया, चिखाया में टेस्ट कराया गया। सबका टेस्ट अलग अलग था, लेकिन कोई पूछे कि किसका टेस्ट कैसा था तो हम लोग बता नहीं सकते। ये क्या है? इसका केवल अनुभव किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। उसी प्रकार भगवत आनंद का अनुभव किया जा सकता है, उसको बताया नहीं जा सकता। ये अनुभव करने का विषय है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, जीवन में कभी भी कहीं भी
क्षण मात्र का भी भगवत कृपा का अनुभव हो जाए तो उसको बताने से बचा जाए। आप में से कोई दिल्ली हरियाणा का है? दिल्ली है, बड़े बड़े बहुत लोग हैं, बुरा न मानिएगा। आई एम सो सॉरी, पहले क्षमा मांग लिए। हम लोग पहले दिल्ली की तरफ कथा गाने जाते थे ना, दिल्ली हरियाणा की साइड में, तो हर कथा में एक दो लोग मिल जाते थे। हमारे बाबूजी को हनुमान जी दर्शन दिए हैं, हमारे दादा को शंकर जी दर्शन दे दिए थे। हम ये नहीं समझ पाते थे कि दर्शन देने के बाद भी, दर्शन मिलने के बाद भी जीव 99 को 100 बनाने में लगा हुआ है, तो ये कैसा दर्शन मिला है। एक बात याद रखिएगा, भगवान को देख लेने के बाद हम बताने लायक बचेंगे ही नहीं। चौपाई शंकर भगवान क्या कहते हैं? जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिस प्रकार रात को सोने के बाद सवेरे जब जगते हैं तो सपना याद रहता है क्या? बोलिए, सपना भूल ही जाता है। उसी प्रकार भगवान को जान लेने के बाद इस जगत का विस्मरण हो जाएगा। तो जब जगत याद ही नहीं रहेगा तो हम और आप बताएंगे किसको? जानता वही है जो जानता है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, और जो जान गया है कि हम सब जानते हैं, इसका मतलब वो कुछ नहीं जानता है। भगवान दिखाई पड़ जाए तो इसको अनुभव में लेकर आनंदित होइए। बताइए ना, भगवान बताने के लिए नहीं अनुभव कराते हैं, अनुभव करके आनंदित होने के लिए कराते हैं, है? गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के आने के बाद जो सुख मिला बताया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अयोध्या में सुख का समुद्र उतर गया है। भगवान सुख सिंधु है। आप लोग तो समुद्र देख ही रहे होंगे दुबई में, वो क्या नाम है? अरे वो बिल्डिंगवा है ऐसा करके, सब बता दीजिए जितना नाम है। अटलांटिस। अब हम जहां गए वही ना बताएंगे। तो उसके सामने वो वॉक करने वाला और समुद्र है। समुद्र में जितना पानी भरा है ना, मेरे राम जी के पास उतना सुख भरा हुआ है। भगवान सुख के समुद्र है। अब आप कल्पना करिए, जहां सुख का समुद्र उतर जाए, कौन है जो उस सुख की गणना करके बता देगा? इसलिए उस समय जो सुख मिला बताया नहीं जा सकता। सुख के बाद संपत्ति। राम जी धन नहीं है, राम जी परम धन है, और इसी धन को मीरा जी को प्राप्त। अरे दीपक बाबू आगे कहा, जय हो। यही धन मीरा जी को प्राप्त हुआ। आप लोग भी सुने हैं, मीरा मैया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दीम्हारे सतगुरु, वस्तु अमोलक दीम्हारे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, कृपा करी अपनायो, आयो जी मैंने राम धन पायो, पायो जी मैंने राम धन पायो।
रतन धन पायो। ये भगवत नाम रूपी धन, ये परम धन है। जगत का धन अर्जित करिएगा तो जगत का ऐश्वर्य मिलेगा, परम धन अर्जित होगा तो परम वैभव प्राप्त होगा। भगवत नाम रूपी धन अयोध्या वासियों को प्राप्त हुआ, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं उस संपत्ति का कोई बखान नहीं है। समय, राम जी किस दिन जन्म लिए थे पता है? चैत्र मास, कौन पक्ष? शुक्ल पक्ष, तिथि दिन मंगलवार। आप कभी नवमी के समय का अनुभव करिएगा, न बहुत अधिक ठंड रहती है न बहुत अधिक गर्मी रहती है। हम दुबई की बात नहीं कर रहे हैं, हम भारत की बात कर रहे हैं। भारत की बात कर रहे हैं। शीतल मंद सुगंध हवाएं बहती हैं, हाँ? वृक्ष पर नए पत्ते दिखाई पड़ते हैं, नए फल नए पुष्प दिखाई पड़ते हैं, खेत में नया अनाज निकला हुआ रहता है, चारों तरफ हरियाली रहती है, और उसी समय सनातन धर्म का नूतन वर्ष प्रारंभ होता है। ठीक उसके 9 दिन पहले चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जिस दिन से वो चैत्र वाली नवरात्रि प्रारंभ होती है, उसी दिन से सनातन का नूतन वर्ष प्रारंभ होता है, संवत्सर। हमारा जब नया वर्ष प्रारंभ होता है उस समय सब कुछ नया रहता है, और अंग्रेजों का जब नया वर्ष प्रारंभ होता है तो फिर भगवान मालिक है। इतनी ठंड रहती है कि आदमी घर के भीतर कुड़कुड़ाते रहते हैं। उस समय का कोई वर्णन नहीं है। और समाज, आपसे एक प्रश्न करूं ये मैं, कि आप में से कम 5 तीर्थ की यात्रा कितने लोगों ने की है? अच्छा, एक में बहुत लोग हैं, अब 5 में, 10 में, 10 तीर्थ इधर इधर और उधर पीछे, 50 तीर्थ, और धरती के सारे तीर्थ, धरती के जितने तीर्थ हैं सबकी यात्रा हो चुकी है। अब आप कहेंगे महाराज ये तो कुछ अब समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हैं? मैं प्रमाण सहित कह रहा हूं आपको। आपको पता है कि नहीं है? वो स्वामी जी कहते हैं कि जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि। जिस दिन वेद भगवान राम जी के जन्म की तिथि बताते हैं, उस दिन तीरथ सकल तहा चली आवहि। राम जन्म के दिन, ठीक दिन में 12 बजे ब्रह्मांड के जितने तीर्थ हैं, सारे तीर्थ अयोध्या में रहते हैं, सारे तीर्थ। उस दिन, उस समय जो अयोध्या में पहुंच गया, केवल अयोध्या में जाने मात्र से ही उसको सभी तीर्थों में जाने का फल प्राप्त हो जाता है। ये प्रमाणित तथ्य है। तो हम लोग तो कई बार रहे हैं अयोध्या में राम जन्म के समय। गोस्वामी जी कहते हैं उस समाज का वर्णन नहीं। आप में से कोई यदि राम जन्मोत्सव के समय अयोध्या में रहा हो, कोई रहा है आप में से? बाबू जी हैं, उधर भी 2-4 लोग हैं। राम जन्म के समय जो गया होगा वही अनुभव करेगा। लाखों लाख लोग आते हैं, किसी को इनविटेशन कार्ड नहीं जाता है राम जी की ओर से, आई आज हमारा बर्थडे है, बर्थडे सेलिब्रेट करना है। राम जी किसी को नहीं बुलाते, सब अपना सौभाग्य वर्धन करने के लिए पहुंच जाते हैं। वो समाज 2025 में जब इतनी भीड़ हो रही है
तो जिस समय मेरे राम जी आए होंगे उस समय क्या अवस्था हुई होगी। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सके शारद अहिराजा, कहीं न सके शारद अहिराजा, अवधपुरी सोहई भांति, अवधपुरी सोहई भांति, प्रभु ही मिलन आए अनुरागी, प्रभु ही मिलन आए अनुरागी, प्रभु ही मिलन आए अनुरागी। गोस्वामी जी कहते हैं इन चारों के विषय में सरस्वती शेष नारायण भी नहीं बता सकते हैं। अयोध्या में आनंद महोत्सव चल रहा है। किस वंश में परमात्मा आए हैं आप लोगों को पता है? सूर्य वंश। राम जी दिन में आए थे कि रात में? कितने बजे? सब मालूम है आप लोगों को। 12 बजे सूर्य नारायण कहां रहते हैं? एकदम ऊपर। सूर्य भगवान अयोध्या के ऊपर आए थे। उनको पता है कि परमात्मा अवतार लेने वाले हैं। लेकिन आपको बताऊं, सूर्य नारायण को वीकडेज की छुट्टी नहीं मिलती। अभी आप लोग तो 4 दिन बड़ा आनंद किए ना, छुट्टी रहा, लेकिन उनको छुट्टी नहीं मिलती। उनको 24/7 चलना पड़ता है। आज एक लोग मेरे से मिलने आए कमरे में, आबू धाबी से आए थे 3 दिन से। इसी होटल में रुके थे, परिवार सहित कथा सुने। अब कल से ऑफिस प्रारंभ हो रहा है, तो आज गए वो दोपहर में। बोले महाराज जी शरीर जा रहा है, मन यही लगा रहेगा कथा में ही हमारा। आपके घर में यदि कोई उत्सव चल रहा हो और आप किसी कारणवश यहां शरीर से उपस्थित न हो, शरीर भले आपका उपस्थित न हो, लेकिन मन आपका घर में ही लगा रहेगा। सूर्य भगवान ऊपर खड़े हैं, लेकिन उनका मन कहां है? अयोध्या में, मेरे घर में परमात्मा अवतार लिए हैं। नीचे 12 बजे भगवान आए, आनंद महोत्सव प्रारंभ हुआ। सूर्य नारायण सोचे ऐसा आनंद जीवन में केवल एक ही बार मिल सकता है, चलना तो नित्य है। आज यदि थोड़ी देर रुक करके देख लूंगा तो किसी को पता थोड़ी चलेगा। सूर्य नारायण रथ के साथ ऊपर अयोध्या के खड़े हो गए, स्तब्ध हो गए। और नीचे अयोध्यावासी घर घर आनंद छायो। कहां? अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो। अयोध्या नगरी में, अरे घर घर आनंद छायो। अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो। अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो। अयोध्या नगरी में कौशल्या सुत जायो। अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो। अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो।